हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भविष्य लर्निंग। सो अभी हम कवर करने वाले हैं हाइपोथेसिस के एरर्स कौन से होते हैं, है ना। एरर्स, अगर आपने हाइपोथेसिस क्या होते हैं या फिर टाइप्स क्या होते हैं हाइपोथेसिस के ये पढ़ना है, देन यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियो। सो इसमें हम पढ़ेंगे एरर्स क्या होते हैं हाइपोथेसिस के। सो बेसिकली हाइपोथेसिस में दो एरर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर एंड एक होता है टाइप 2 एरर। ठीक है, तो जो टाइप 1 एरर क्या होता है हमारा, कि हमारा जो एरर आया है मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर हमारा कुछ भी आंसर निकल कर आया किसी भी रिसर्च में और वो जो हमारा निकला वो सही था, ठीक है, जो हमारा निकल कर आया तो एरर हुआ कि हमारा जो निकल कर आया वो सही था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ठीक था बट हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। और टाइप 2 एरर में क्या होता है कि हमारा रॉन्ग था जो हमारा आंसर निकल के आया और हमने उसको गलती से एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि हाइपोथेसिस में नॉर्मली ऐसे ही होता है, हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं, है ना। तो टाइप 1 एरर क्या हुआ कि कोई चीज हमारी सही थी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, और टाइप 2 एरर में क्या हुआ कोई चीज हमारी रॉन्ग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने। इसमें क्या होता है, किसका कौन सी काउंटर पार्टी का रिस्क आता है इसमें, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर रिस्क होता है इसमें, और इसमें कंज्यूमर रिस्क होता है। ठीक है, तो टाइप 1 एरर में क्या होता है, टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। टाइप 2 एरर को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अल्फा होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि हमारा एरर कितना आ रहा है ना। और 1 माइनस अल्फा क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस। ये तो एरर होता है, ये एक्सेप्टेंस वाला होता है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है, 1 माइनस बीटा को हम बोलते हैं लेवल ऑफ पावर। ठीक है, ये समझ में आया। तो टाइप 1 एरर क्या था हमारा, टाइप 2 एरर क्या था। टाइप 1 एरर था हमारा जो चीज हमारा आंसर निकल के आया था वो सही था और हमने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया। और टाइप 2 एरर क्या हुआ, हमारा गलत था और उसको हमने गलती से एक्सेप्ट कर लिया जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रिजल्ट निकल के आया कि जंक फूड खाने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, तो नॉर्मली हमने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, अगर हम जंक फूड उल्टा बोल गया, अगर जंक फूड खाने से एग्जाम्पल की अगर जंक फूड खाने से हमारी हेल्थ खराब होती है, ठीक है, ये हम इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं और हमने एज्यूम किया था कि जंक फूड खाने से क्या होगा, जो हमारी हेल्थ होगी वो खराब ही होगी। और एंड में निकल कर आया यही रिजल्ट कि जंक फूड खाने से हमारी हेल्थ खराब हो रही है, और हमें लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, हमने सही से उसको एनालाइज नहीं किया, तो वो सही निकल कर आया था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया कि उसके हमने लगा कि इसका आंसर आ रहा है कि जंक फूड खाने से हेल्थ अच्छी हो रही है, क्योंकि आप डेली एक्सरसाइज भी कर रहे हो और डेली जंक फूड खा नहीं रहे हो। यू आर ईटिंग जंक फूड लाइक इन अ वाइल और ऑन एनी वेकेशन, या फिर आप किसी फैमिली फंक्शन में या गैदरिंग में आप जा रहे हैं और तब खा रहे हैं। तो टाइप 1 एरर ये हो गया। और टाइप 2 एरर इसका अपोजिट, कि गलत था और आपने एक्सेप्ट कर लिया गलती से, तो एरर हो गया वहां पर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है और कॉन्फिडेंस क्या होता है।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है कि एरर आप जितना मान के चल रहे हो कि आप जो रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो उसमें आपका कितना एरर हो सकता है, कि सपोज दैट क्योंकि कुछ भी चीज आप करते हो उसमें 100% तो आपकी श्योरिटी नहीं होती कि ये सही निकलेगा ही निकलेगा। तो आप मान के चल रहे हो कि आपकी रिसर्च में 1% एरर है, कि 5% एरर है, या फिर 10%, ठीक है, कितना भी है एरर आप मानकर चल रहे हैं। तो ये जो एरर है, ये जो आपका है एरर जितना भी परसेंट, ये हुआ आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। और इसका जो बचा हुआ है, अगर 1% आपका आप एरर मान रहे हो तो 99% तो आप उसमें कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर 95%, है ना। तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस कि आप जितना एक्सेप्ट कर रहे हो। ये जो एरर होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, ये आपको पता होता है कि आपकी टेबुलेटेड वैल्यू जो टेबल वैल्यू होती है उसके अंदर इसकी कितनी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप जो लास्ट में करते हैं ना कि तब आप डिसीजन लेते हैं, तब उसके बेसिस पे होता है कि आपकी जितनी वैल्यू निकली कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला के क्या बना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को मिला के क्या बना, ये दोनों मिला के बनते हैं पूरे 100%, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम समझते हैं कि टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू से हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं। सो एक तरफ है हमारी टेबुलेटेड वैल्यू, मतलब टेबल वैल्यू, और एक तरफ है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ रही है टेबल वैल्यू से, तो वो ज्यादा नहीं आ सकती, हमें उसे रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। वी हैव टू रिजेक्ट दैट हाइपोथेसिस, है ना, चाहे वो अल्टरनेटिव हो या फिर नल हाइपोथेसिस हो। अगर हमारी उसकी वैल्यू कैलकुलेट जो हमने करी है, निकाली है, और जो टेबल वैल्यू गिवन है हमारी ऑलरेडी उससे ज्यादा आ रही है, तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने निकाली और हम उसके बेंचमार्क से या फिर उसकी जो उसने शो कर रखी है टेबल के अंदर जो वैल्यूज है गिवन है, इसको हम बेंचमार्क की तरह ट्रीट करते हैं या फिर स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा कैसे आ सकता है, हमने स्टैंडर्ड ही इतना लिया हुआ है तो उससे एक्स्ट्रा आ गया, या फिर तो उसे हमें रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर हमारी टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर कम हो गई हमारी, बेंचमार्क से हम कम ही लाए हैं, है ना, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब कम आई है क्योंकि हम विद इन द बेंचमार्क लाए हैं, विद इन द स्टैंडर्ड्स लाए हैं, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे निकलता है वो। Now we will cover process of hypothesis. हाइपोथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? सो प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस में कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो स्टेप 1 होता है कि हम सेटअप करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को सेटअप करते हैं हम इसमें सबसे पहले, जिसमें हम बेसिकली नल हाइपोथेसिस को सेटअप करते हैं।
हम मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, H0 से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, है ना। देन स्टेप 2 आता है हमारा, हम सेटअप करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे हमने अभी पढ़ा क्या होता है, एरर, कितना एरर है हमारी रिसर्च में, 1% हम मान रहे हैं कि 5% मान रहे हैं या फिर जितना भी, वो सब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर आता है कि कितना एरर है। देन थर्ड स्टेप आता है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं इसके अंदर, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग मतलब स्टैटिस्टिक्स को टेस्ट करते हैं हम बेसिकली। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कवर करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे, या और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे आपके जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह, या नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं जैसे आपका काई स्क्वायर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आप यहाँ पर मेनली टेस्ट करते हो, जिसके बेसिस पे आप कंक्लूड करते हो, और जो आप कैलकुलेट करते हो उसके थ्रू वैल्यू आपके हाइपोथेसिस की, उसके बेसिस पे आप निकालते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। सो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में आ गए हमारे बहुत सारे टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। सो उसके बाद करने के बाद हम करते हैं फोर्थ स्टेप, एंड दैट इज क्रिटिकल रीजन, कि हमारा कौन से रीजन में आ रहा है जो हमने निकाला है अपना आंसर, या फिर हमारा जो वैल्यू निकल कर आई है वो कौन से रीजन में आ रही है, कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, वो नेक्स्ट वाले स्टेप में आएगा, दैट इज दिस रीजन। तो इसमें हम क्रिटिकल रीजन जो आ रहा है हमारा, उसको एनालाइज करते हैं कि वो हमारी कौन से एरिया में आ रहा है ना, इसमें किधर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं। स्टेप 5 आ जाता है फिर हमारा डिसीजन, एंड इट्स द लास्ट स्टेप। इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो रिजेक्ट करते हैं, और जो एरर आता है ना वो भी इसी प्लेस पे आता है, एरर यहीं पे ही होते हैं हमारे, क्योंकि हम यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं एट लास्ट, और गलती से अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया जो हमारा सही था, है ना, नहीं, जो हमारा सही था उसको रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर आ जाएगा, और जो गलत था उसको एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर आ जाएगा। बस दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस। तो आज हमने कवर किया टाइप 1 एरर कौन सा होता है, टाइप 2 एरर कौन सा होता है। टाइप 1 एरर कौन सा होता है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, और इसका अपोजिट होता है टाइप 2 एरर, या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा एरर कितना है, और कॉन्फिडेंस कि हम उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट कितने हैं, कितना हमारा रिसर्च ठीक है ना। और उसके बाद टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में हमने देखा कौन सा हम किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। देन हमने पढ़ा कि प्रोसेस क्या होती है हाइपोथेसिस की, कि हम सबसे पहले हाइपोथेसिस को सेट करते हैं, ठीक है, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने देखा था 1% की 5%, देन स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट है हमारा कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, देन क्रिटिकल रीजन हम देखते हैं किस रीजन में हमारा आ रहा है वैल्यू, देन हम डिसीजन लेते हैं, एट लास्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच, and if you are having any query regarding errors or process of hypothesis, you can ask me in the comment section.